क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। चलिए इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा। ये हमने एक वृत्त बना दिया। क्या कह रहा था, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई, ये व्यास है, व्यास पर दो स्पर्श रेखा खींची गई। स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। समांतर होने के लिए बस एक ही कंडीशन है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए कुछ दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है तो कुछ बातों को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी व्यास है, ए बी व्यास है तथा सिरे ए पर स्पर्श रेखा पी क्यू तथा सिरे बी पर स्पर्श रेखा आर एस है। ठीक है, तो वही कुछ नहीं लिखे, जो है ये वृत्त है, वो केंद्र पर व्यास है ए बी व्यास है तथा सिरे ए पर सिरे पर क्या है, पी क्यू एक स्पर्श रेखा है, उसी प्रकार बी पर क्या है, सिरे पर स्पर्श रेखा आर एस है। बस इतना चीज हम लिखे हैं। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू जो है वह समांतर है आर एस का। क्या है, पी क्यू जो है वह समांतर है आर एस का। तो अब हमें क्या करना होगा, प्रमाण या उत्पत्ति। प्रमाण या उत्पत्ति तो हम देखेंगे कि स्पर्श, क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि अगर कोई इस तरह से लाइन जा रही है और ये एक तिर्यक रेखा मान लेते हैं, तो ये एंगल ये दोनों क्या चीज से बराबर हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। क्या हो जाए, अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से। उसी प्रकार ये वृत्त है, वृत्त में ध्यान से देखा जाए तो ये भी क्या कर रहा है, ये रेखा तिर्यक रेखा काम कर रहा है, ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही काम यहां पर हम करेंगे। तो देखें ध्यान, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगी, ध्यान देना। तो कोण PAO यानी इसलिए PAO बराबर 90 डिग्री, कोण OBS बराबर 90 डिग्री। इसलिए एंगल PAO बराबर एंगल OBS बराबर हो जाएगा। रीजन एकांतर कोण लिख देंगे यहां पर, एकांतर कोण। ठीक है, तो ये दोनों जब बराबर हो गया, ये तभी ऐसा बराबर हो सकता है जब ये क्या हो, क्या समांतर हो। तो इस वजह से हम लिख देंगे, इसलिए PQ समांतर है RS का। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वृत्त बना लेंगे एक। वृत्त बनाने के बाद ये स्पर्श रेखा हो गया, ये केंद्र, ये R होता है, ये हमारे पास है। लेकिन यहां से हम एक लाइन गुजार रहे हैं जिसका नाम है Q। ठीक है, और ये O है और ये स्पर्श बिंदु P है और ये AB। क्या करेंगे, इसमें दिया है, क्या लिखेंगे, इसमें दिया है हम क्या लिखेंगे, O
केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें AB स्पर्श रेखा तथा P स्पर्श बिंदु है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो करना क्या है? तो एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। तो ये एक वृत्त है और इसमें ए बी स्पर्श रेखा और पी स्पर्श बिंदु है। ये पी स्पर्श बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श बिंदु पी से जो स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब होता है ना, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रमाण तो प्रमाण या उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे? तो प्रमाण में हमें क्या लिखना है? कोण QPB बराबर 90 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको माना ये 90 डिग्री है और ये भी बड़ा वाला 90 डिग्री होगा। तो ऐसा इसलिए होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हो गया OP लंब AB यानी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, अब ध्यान देना है। उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे? तो उसी प्रकार हम लिखेंगे कोण OPB, ये वाला बड़ा वाला, ये भी 90 डिग्री होगा, जो कि समीकरण हम 2 मान लेंगे। रीजन क्या होगा? वही हो जाएगा। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण QPB बराबर कोण OPB लिख सकते हैं बराबर 90 डिग्री। लेकिन ऐसा क्या होगा? संभव बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं होगा। और ये क्या होगा? विरोधाभास उत्पन्न करेगा, जो संभव नहीं है। यानी कि कोण OPB क्या हो जाएगा? बड़ा है एंगल QPB से। जैसा कि हमें यहाँ पर दिखने में ही दिख रहा है कि ये जो क्या है? OPB क्या है? बड़ा है QPB से। तो इसलिए हम लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः हमें एक विरोधाभास मिलता है या उत्पन्न होता है। अतः स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा जो स्पर्श बिंदु पर लंब है, जो केंद्र से होकर जाती है। ये हमें क्या करना था? प्रूव्ड करना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।